जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ्स की क्लास रहने वाली है। बहुत टाइम हो गया है मैथ्स पढ़े हुए, तो आज हम मैथ्स करेंगे। और मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में इसका आता ही आता है। और आज की क्लास की पीडीएफ आपको सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर आपको ये मिलेगी फ्री क्लासेस में। जितने भी मैं क्लासेस आपको ले रही हूँ उसकी पीडीएफ आपको फ्री क्लासेस के अंतर्गत अवेलेबल करवा देती हूँ, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड्स, तो एरिया के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है सर्कल। सर्कल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम सर्कल से शुरुआत करेंगे एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। तो जनरल थिंग बता दूं मैं आपको, कुछ फॉर्मूले जो मैं बताती जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैथ्स में अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आपको फॉर्मूले बता रही हूँ तो कॉपी में नोट करते जाइए उस टॉपिक की हेडिंग डाल के। तो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और एक और चीज़ इसमें याद रखिए, इसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब कि उसकी परिधि, परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं सर्कल में। आगे भी फॉर्मूला आएंगे, जो फॉर्मूले आते जाएंगे वो नोट करते जाइएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया है, मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन से नहीं करवा रही हूँ कि आपको रेडियस यानी कि त्रिज्या दे के रखी है, या फिर पूछा है आपसे कि क्षेत्रफल निकालिए, या फिर सर्कमफेरेंस, या फिर परिधि निकालिए। इतने इजी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। ये तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो भी आप कर लोगे। थोड़े से अप से क्वेश्चन स्टार्ट हम करेंगे, अप लेवल से। यदि किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, बेसिक क्वेश्चन ही है वैसे ये भी, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट इट्स एरिया। आपसे क्या पूछा है, सर्कल का एरिया। जो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब मुझे ज़रूरत किसकी है फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडियस की, लेकिन यहाँ पर डायमीटर दिया है। तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, डायमीटर को आप हाफ कर दो तो आपको रेडियस मिल जाती है। क्यों, क्योंकि ये होता है, पूरी लेंथ होती है डायमीटर। सेंटर से होकर जो जीवा जाती है, कॉर्ड जाती है, उसे डायमीटर कहा जाता है। और ये जो डायमीटर है ना फ्रेंड्स, इसका अगर आप आधा कर देते हो तो क्या निकलती है, त्रिज्या, रेडियस। इसलिए हम डायमीटर का यहाँ पर आधा कर देते हैं और हमें त्रिज्या मिल जाती है। चलिए, तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर दे के रखा है, डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर की यहाँ पर आ जाएगी रेडियस। एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। आंसर हमारा पाई में ही है फ्रेंड्स, तो मैं पाई को कुछ नहीं करूँगी। आप पाई की वैल्यू पुटअप भी कर सकते हो अगर आपका आंसर पाई में ना दिया होता तो। अब आर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 100 पाई मीटर। मीटर नहीं, सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे के रखा है आपको 32:49। उनकी परिधि के बीच में क्या अनुपात होगा, रेशो। अब ये क्वेश्चन आपका रेशो में भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका वृत्त में भी आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपके रेशो और परसेंटेज के भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसका अनुपात दे के रखा है, वृत्तों के क्षेत्रफल, मतलब पाई R1 का स्क्वायर मान लेते हैं और पाई R2, दो वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल है। क्षेत्रफलों का अनुपात दे के रखा है कितना, 32 डिवाइड बाय 49। तो उनके परिधि के बीच में क्या अनुपात होगा, तो परिधि के बीच में अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 पाई R1 और 2 पाई R2 के बीच में अनुपात पूछा है, तो R1 और R2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। चलिए, दोनों तो कैंसल आउट हो गए। R1 डिवाइड बाय R2 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3249। अब R1 डिवाइड बाय R2 का रेशो क्या निकला, √3249। अब 49 तो किसका होता है फ्रेंड, 7 का होता है, तो 7 बाहर आ गया। अब 32 किसका होता है, 32 क्या होता है, 4 × 8, ये होता है 32। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 निकल जाएगा कितना, ये 4 4 2 8 हो जाएगा, ये भी 4 2 8 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 रह जाएगा, डिवाइड बाय 7। ये निकला हमारा R1 डिवाइड बाय R2 का रेशो। तो परिधि का अनुपात क्या होगा, ये 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गई, R1 डिवाइड बाय R2 आएगा, जो कि कितना है, 4 √2 डिवाइड बाय 7। तो कितना रेशो आया फ्रेंड्स यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से रेशो करके भी आपसे क्वेश्चन वृत्त में पूछ सकते हैं। उस रस्सी की लंबाई क्या होगी जिससे एक गाय को बांध देने से वह चारों ओर का जो इतना क्षेत्रफल है वो घास चर सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गाय है,
चलिए यहाँ पर गाय बंधी हुई है, गाय की इतनी लंबी रस्सी है, तो रस्सी से ये गाय मैक्सिमम कितना एरिया चर पाएगी, एक सर्कल बना के बनेगा इतना एरिया, इतने घास वो चर पाएगी। तो किसके बराबर होगा, वो सर्कल के एरिया के बराबर घास चर पाएगी। तो कितना मैक्सिमम एरिया जितना वो चर पाएगी उतना दे के रखा है, जो कि किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि एक सर्कल बनाएगी वो इतनी घास चरेगी। तो चलिए, तो ये तो हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर की वैल्यू। क्यों निकालेंगे, पूछा क्या है, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या के, रेडियस के बराबर होगी। तो आर निकालना है, आर पूछा है इन्होंने इनडायरेक्टली, इस तरह से प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7 आर स्क्वायर 30184। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, अगर 11 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 7 ज़ा 77, 78 79 80 81, 11 4 ज़ा 44 और ये 4 बचेगा, 11 4 ज़ा 44। चलिए अगेन इसको 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। अभी इसमें 7 का मल्टीप्लाई भी है, 1372 मल्टीप्लाई बाय 7 और आर स्क्वायर है ये। अब यहाँ से आर निकालना है तो 1372 इंटू 7। अब यहाँ पर इसका क्या करें, चलिए इसको हम इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस मेथड से, इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये 7 से आई थिंक कैंसिल आउट हो सकता है। 7 चौक 28, 7 नमा की 63 और 7 7 49। तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, और ऑलरेडी एक 7 तो है ही, तो वो भी लिख लीजिए। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो कितना निकलेगा, 2 2 की पेयर बनाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7, और एक 7 यहाँ से निकल जाएगा और एक 2 निकलेगा। तो कितना होगा, 7 7 49, और 49 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 9 9 दूना 18 और 4 दूना 8 और 98 मीटर। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 98 मीटर की वो रस्सी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा उसकी त्रिज्या का अंतर इतना दे के रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 74 सेंटीमीटर है। तो आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। चलिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आर कॉमन आ रहा है, हमें यहाँ पर आर ही चाहिए, तो आर कॉमन ले लिया। ये 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 -1 इज इक्वल टू 74। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 7 1 ज़ा -7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 74। यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल लोगे 74, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसमें से -7 कर देंगे तो कितना बचेगा, 37 अब इसको और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ये 37 दूना कितना होगा 74 और 7 दूना कितना 14। तो रेडियस की वैल्यू तो आपके पास 14 आ गई। अब यहाँ पर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 14, 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 57 58 60 60 61 62। तो कितना आया 616। तो इसका आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 616 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग के अंदर अधिकतम आकार के एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो एक वर्ग दे के रखा है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर, और पूछा है कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है कितनी है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, तो इसमें मैक्सिमम जो है कितना क्षेत्रफल का जो है सर्कल आ सकता है। तो फ्रेंड्स कितने का आ सकता है, जितना क्या है इसकी भुजा है, मतलब इसका डायमीटर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो सर्कल इसके अंदर आ सकता है ना, उसका क्षेत्रफल पूछा है उन्होंने डायरेक्टली, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ये डायमीटर कितना होगा इसकी भुजा के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही सर्कल उसमें आ सकता है, तो उसका आधा कर दीजिए, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 14। त्रिज्या आ गई यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये हो गई आर। अभी हमने निकाला पाई आर स्क्वायर से 22/7 करके, और यहाँ पर 14 इंटू 14 इसकी वैल्यू अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाली है, जो कि कितनी आई है, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 616 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट हैपन टू इट्स एरिया। तो फ्रेंड्स जब भी सर्कल
कि त्रिज्या बढ़ाने के क्वेश्चन आए कि इतने प्रतिशत बढ़ गई है या फिर इतने प्रतिशत कम कर दी गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, फॉर्मूला बता देती हूँ। प्रतिशत चेंज जो है एरिया में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2x + x² डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब उन्होंने वृद्धि दी हो, बढ़ा हो, इंक्रीज़ हो। डिक्रीज़ के केस का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, 2x - x² डिवाइड बाई 100। जब डिक्रीज़ हो रहा हो, जैसे यहाँ त्रिज्या क्या है, कम हो रही हो, तो ये फॉर्मूला लगाना हो। त्रिज्या अगर बढ़ रही हो तो ये लगाना। और यहाँ पर x क्या है, x वो वैल्यू है कि कितने प्रतिशत बढ़ रही है, कम हो रही है। तो चलो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो चेंज आ जाएगा परसेंटेज कितना, 50% दे के रखा है, +50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 2500 और 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आया 125% बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर अगर आपको कमी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला नोट करते जाइए। ये IMP क्वेश्चन है, टेक्निकल के लिए भी और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी। ये जो क्वेश्चन है बहुत IMP है। तो इसका आंसर क्या होगा, 125% की इंक्रीजिंग होगी, वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन IMP है, किसके लिए ज़्यादा IMP है, टेक्निकल के जो स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर्सिंग असिस्टेंट वालों को भी क्वेश्चन अगर अच्छे पूछे जाएँ तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पर, और सर्कल के केंद्र पर जो चाप है, ये क्या है, एक चाप होता है। तो ये चाप सर्कल के केंद्र पर अगर थीटा कोण बनाता है, तो जितना एरिया इसने कवर किया ना फ्रेंड्स, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या होता है, πr²। ये तो सर्कल का होता ही होता है, लेकिन थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। ये है किसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का, या फिर वृत्तखंड बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको त्रिज्या खंड कहा जाता है, त्रिज्या खंड या फिर सेक्टर बोलते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिए कॉपी में। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे के रखा है फ्रेंड्स, पाई में क्वेश्चन का आंसर पूछा है, तो पाई को हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आर है, आर की वैल्यू दे के रखी है उन्होंने कितनी, 8 सेंटीमीटर। थीटा भी दे के रखा है, कितना है 45 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 5 8 ज़ा 40, और यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, पाई स्क्वायर था, तो एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा। तो जो एरिया आया वो कितना आया, 8 पाई आया, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये फॉर्मूले का खेल है फ्रेंड्स। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सेक्टर का एरिया पूछा जाए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे के रखिए और 3 पाई सेंटीमीटर की चाप की लंबाई वाले वृत्त में एक त्रिज्या खंड का कोण आपको पूछा है। तो क्या क्या दे के रखा है फ्रेंड्स, त्रिज्या खंड का कोण जो होता है ये आपसे पूछा है थीटा, और दे के रखिए आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई ये जो है ये कितना दे के रखा है, 3 पाई दे रखा है। तो आपसे थीटा पूछा है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैं अभी बता चुकी हूँ, वो कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई थीटा डिवाइड बाई 180 इंटू आर। अब यहाँ पर पाई एज इट इज रख लेते हैं, या फिर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इसकी, 22/7। थीटा आपसे पूछा है, आर की वैल्यू 6 दे के रखी है, 180, और इज इक्वल टू चाप की लंबाई कितनी, 3 पाई है। चलिए ये पाई है, पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। तो थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी मिली हमें, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जो है कि लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर है। जब वह 20 मिनट तक चलती है तब उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई का ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में वो 360 डिग्री मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 360 डिग्री का अगर कोण कंप्लीट करती है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ये घंटे वाली सुई के बारे में बात हो रही है, मिनट वाली सुई के बारे में बात नहीं हो रही है। घंटे वाली जो सुई है, और जो हैंड है, और एंड क्या करता है कि एक चक्कर कितने, 1 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा देता है, और एक चक्कर में कितना कोण कवर होता है, 360 डिग्री का। अब यहाँ पर 1 घंटे में कितने, 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं हम। ये कंसेप्ट जो है ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आप बहुत सारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60।
अब यहाँ पर बोला है कि 20 मिनट तक चलती है, तो 20 मिनट के लिए हम निकाल लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का इसमें, तो 20 मिनट के लिए निकल जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 6 36 6 दूनी 12, 120 डिग्री का कोण चलेगी 20 मिनट में। अब हमारे पास जो एंगल है 120 डिग्री का एंगल चलेगी, एंगल आ गया है, थीटा आ गया है, और यहाँ पर ये क्या दे के रखा है कि सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास 120 आ गया। और पूछा क्या है, क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। अब हमारे पास थीटा भी है, आर भी है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पर ये 22/7 हो जाएगा। आर 14 × 14, थीटा 120 डिग्री है, और 360। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 7 दूना 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 × 14, और यहाँ पर डिवाइड में बचेगा 3। ये हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 61 डिवाइड बाय 3, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर 0 आएगा, 3 5 15 पॉइंट लग जाएगा, और कितना बचा यहाँ पर 1, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 20.33। और 20.33 को आप कैसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो है 205 है, 205 से मैच कर रहा है, 1 डिवाइड बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, 0.333। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये चक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, टेक्निकल वाले स्पेशल ध्यान दीजिए, आपका जो मैथ्स है अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। यहाँ पर बोला है कि 100 चक्कर लगाने में, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब पहिया एक चक्कर पूरा कर लेता है तो कितनी दूरी तय करता है, परिधि के बराबर, जो कि क्या है 2πr होती है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, वो 2πr, और 100 चक्कर लगा रहा है, तो 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, उसका 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2πr। तो जब 100 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी का तय करता है, 22 किलोमीटर की, यानी कि ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 22 किलोमीटर। यहाँ पर किलोमीटर देख रखा है, और हमारे आंसर मीटर में है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1000 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर ले, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 22/7 × r = 11 × 100। ये 11 कम 11, 11 दूना 22, ये हो जाएगा कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 7 5 35। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 मीटर। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि त्रिज्या क्या है पहिए की, 35 मीटर। तो इस तरह से चक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर है, उसके आसपास कितना चौड़ा रास्ता तय किया गया है, 2 मीटर चौड़ा। तो आपको ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा फ्रेंड्स, अगर बड़ा वाला जो सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल, इसमें से आप छोटे वाले सर्कल को, इस पार्ट को हटा दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले क्षेत्रफल की सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी होगी, जो कि कितनी होगी, 6 है, यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, और ये 2 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल 8। तो बड़े वाला मान लिया πr1 का स्क्वायर, उसमें से आप छोटे वाले का वो एरिया को हटा दीजिए, तो आपको कितना जो रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। तो यहाँ पर πr1 कितना है 8, πr2 कितना है 6 का स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, माइनस कर लीजिए, और ऐसे नहीं करना तो 8 + 6 और 8 - 6 कर लीजिए, तो 8 + 6 कितना होगा 14 × 8 - 6 2, और 14 दूनी, पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 14 × 2, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। चलिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 88 मीटर स्क्वायर इसका मान आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का, एक और अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या आपको कितनी दे के रखी है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या आपको 28 मीटर दे के रखी। इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या बना है, एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता। तो कितना इसके अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यही सेम प्रोसेस होगी, इस वाले छोटे सर्कल को अगर हम बड़े सर्कल में से माइनस कर देंगे तो जो रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब यहाँ पर ये 28 है, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस फ्रेंड्स कितनी होगी? 28 में से 7 अगर आपने माइनस कर दिया तो 21 हो जाएगी। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई कॉमन ले लेती हूँ, R1 कितना है बड़ा वाला 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस प्लस करेंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, फॉर्मूले नोट करते जाइए कॉपी में। 28 प्लस 1 करेंगे तो 8 + 1 9, 2 2 49 इंटू माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं। 49 इंटू 7 ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 और 15 154 इंटू अगेन 7 का मल्टीप्लाई, 7 बचा है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 7 5 ज़ा 35, 36 37 कैरी का 3, 7 1 ज़ा 7 और 10 हो जाएगा। 1078 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चतुर्भुज में हम समचतुर्भुज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इनके ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण 20 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर के हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल याद होने के लिए आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो कितना होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 और D2 क्या है? समचतुर्भुज इस तरह से होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं ना फ्रेंड्स, जो ये चतुर्भुज है, वृत्त है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताती जाऊंगी, तो आपको ध्यान में रखना है, वो प्रॉपर्टीज़ भी नोट करते जाइएगा। तो ये D1 डायगोनल हो गया विकर्ण और ये D2 विकर्ण हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में 2 करना, तो ये हो जाएगा इसका एरिया का फॉर्मूला ऑफ द रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। यहाँ पर क्या क्या दो विकर्ण दे के रखे, तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह से नर्सिंग असिस्टेंट वालों को आ सकता है। इस तरह के इजी क्वेश्चन आपको बनेंगे। डायगोनल 20 और 26, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 8 260, तो इसका एरिया कितना आया? 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, मान लीजिए D1, दूसरे विकर्ण का क्या है? 80% है। यदि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़े विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। तो हमें पता है एरिया क्या होता है? 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। एरिया दे के रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 और डायगोनल आपको दे के रखा है, एक डायगोनल अगर मैंने D मान लिया तो दूसरा उसका क्या है? 80 ऑफ D हो जाएगा। 80%, परसेंट को मैं 1/100, आप परसेंट को इस तरह से लिख सकते हो 1/100 करके, तो ये 1/100 करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 40 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू D। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी? 4 दूना 8 और ये 8 10 हो जाएगा, 10 10 10 इंटू 10 और ये D इंटू D यहाँ पर क्या होगा? D स्क्वायर। तो D स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना? इतना आया, तो D का मान कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या डायगोनल पूछा है? नहीं। क्या? बड़े विकर्ण की लंबाई। अब दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? 80% वाला तो छोटा हो जाएगा, और बड़ा कौन सा होगा बिना 80% वाला? तो क्या होगा उसका आंसर? 10 सेंटीमीटर। अगर आप दूसरा वाला भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 10 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 0 से 0 कैंसिल, 0 8, तो 8 तो छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला पूछा है इसलिए इसका आंसर हमने 10 सेंटीमीटर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा तथा एक विकर्ण क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। एक समचतुर्भुज बोला है, समचतुर्भुज की एक भुजा आपको दे के रखी है जो कि कितनी? 13 सेंटीमीटर। मान लिया ये वाली भुजा एज साइड, और इसका क्या दे के रखा है? एक विकर्ण। मान लिया ये वाला विकर्ण है कितना? 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बोला है? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है 1/2 D1 इंटू D2। अब एक डायगोनल तो दे रखा है, दूसरा है नहीं। अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो दूसरा डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है, इसको हम कैसे निकालेंगे? मान लिया इसको D मान लेते हैं या D2 मान लेते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? हमें तो सिर्फ ये साइड पता है और ये डायगोनल। तो आपको मैं बता दूं, समचतुर्भुज की कंडीशन नोट कर लीजिए कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं डायगोनल्स, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट
यानी कि समद्विभाजित करते हैं कितने 90 डिग्री के एंगल पर। एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो ये जो ये है, ये क्या हुआ, पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर डिवाइड करते हैं। दो कंडीशन होती है इसके डायगोनल्स की। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिलेगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाले जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बराबर एक साइड आपको दे के रखिए कितना 5 का स्क्वायर, और ये पूरा डी है तो इसको डी, इसको आप x मान लीजिए या फिर d/2, मैं x मान लेती हूँ इसको, x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है याद रखिएगा, स्क्वायर भी याद रखना चाहिए आपको, कम से कम 15 तक। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 144 किसका 12 का होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये आधी वैल्यू 12 है, तो पूरा डायगोनल D2 कितना आ जाएगा 2 गुणित 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। अब ये D2 आ गया है यहाँ पर, तो एरिया इजीली निकल जाएगा। एरिया हमें पता है 1/2, D1 कितना दे के रखा है 10 और D2 कितना 24 निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन टेक्निकल वाले स्पेशली ध्यान दीजिए, नर्सिंग असिस्टेंट वालों को भी पूछ सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक समलंब चतुर्भुज, फ्रेंड्स अभी हमने समचतुर्भुज करा है, समलंब चतुर्भुज का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, इसका सिर्फ क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कितना होता है 1/2 हाइट यानी कि ऊंचाई गुणित सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हिंदी में बता दूं आपको, 1/2 ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग, ये होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। तो यहाँ पर क्या क्या दे के रखा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे के रखा हमें 220 और इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात दे के रखा। अब समांतर भुजाएं तो नहीं है, उनका अनुपात अगर दे के रखा तो हम मान लेते हैं एक 4x हो जाएगी, दूसरी 7x मान लेते हैं। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अब मैं आपको पहले डायग्राम बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम होता क्या है। इस तरह का शेप होता है इसका, ये ट्रेपेजियम का शेप होता है। ये जो दोनों भुजाएं होती है आमने सामने की, ये दोनों समांतर होती है और समांतर भुजाओं के बीच में हाइट होती है। इस तरह का डायग्राम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये h है, और ये जो पैरेलल, ये दो साइड हैं, ए सिर्फ एक ही पेयर इनकी पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल साइड्स का सम होता है। ये मान लिया x और ये y, तो इन दोनों का सम इंटू हाइट इंटू 1/2 इसका एरिया होता है। ये ट्रेपेजियम होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। चलिए अब हमें क्या क्या है, 1/2 हाइट दे के रखिए कितनी है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर, और भुजाएं तो नहीं दे के रखिए x और y, इनका रेशो ज़रूर दे के रखा है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 4x + 7x, क्योंकि ये क्या होता है योग होता है यहाँ पे। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 44 इज इक्वल टू 7 4 11 x, 11 चौक 44, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या पूछा है इन्होंने, भुजाओं के बीच में क्या अंतर है, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर दिया, डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो 7x मतलब 7 × 4 माइनस 4x, 4 × 4, 7 चौक 28 माइनस 4 चौक 16, इसको माइनस करेंगे 28 माइनस 16, तो फ्रेंड्स कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 12। तो क्या आया अंतर 12। अब ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन IMP था इसलिए मैंने करवा दिया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एरिया की क्लास, जिसमें हमने आज सर्कल पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़ा और समलंब चतुर्भुज पढ़ा। फ्रेंड्स एरिया बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम 2 क्लास में करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी या फिर इस क्लास से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।